नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। देखो, एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये जो वीडियो है वो रिकॉर्डेड मिल रही है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो सबसे अच्छी मानी जाती है। वो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका इसमें टाइम बचता है। जैसे हम फालतू बकवास करते हैं ना आपके साथ बैठ के, वो बकवास नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सवालों के आंसर पाएंगे आप। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद सवाल को करें तो एक बार वीडियो को पॉज करना, आपके पीछे ये सवाल, मेरे पीछे सवाल ये पूरा दिखेगा, पूरा आपकी स्क्रीन पे, और वीडियो को अच्छे से देखना, सवाल को सॉल्व करना, और कमेंट अभी भी चलेंगे। मैं कमेंट के माध्यम से आपके जवाब देता रहूंगा, ठीक है? ये बात समझ में? तो कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब देता रहूंगा, आपके जो डाउट होंगे वो दूर करता रहूंगा, और मैं आपके पूरे के पूरे कमेंट पढ़ूंगा। मैं ध्यान से सोचूंगा, ध्यान से सुनूंगा सारी बातें, ध्यान से पढ़ूंगा सारी बातें, और इसके बाद जो भी आपको कोई समस्या रह जाती है तो अगले सेशन में वो हम उसको बिल्कुल टैकल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? मेरी बात आई समझ में? चलिए, अगर इतना हम काम आपके लिए कर रहे हैं तो फटाफट सब सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर जरूर कर दो अपने दोस्तों में। एक दो में शेयर करोगे ना तो बहुत सारे लोग हमसे जुड़ जाएंगे। जैसे ये सवाल है, आपको पता होगा, एक सेकेंड रुक जाओ, आपको ये बात पता होगा कि ये वाली चीजें हमने आपको करा रखी हैं आपके कल के सेशन में, लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा और इसको सोचा कि एक बार और आपका रिवीजन हो जाए। एक बार मैंने सोचा आपका और रिवीजन हो जाए, इसलिए मैंने कहा कि इसको एक बार हम फिर से, है ना, एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल है बालक, चलो जी आगे पढ़ो। सवाल में क्या बोला है? कह रहा दोनों तरफ ए बी सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। अच्छा, ये ए बी इसको ले लो, इसको सी डी ले लो, ये दो समानांतर जीवाएं हैं, यह है इसका केंद्र, आपको पता होना चाहिए। सर जी, अगर ये केंद्र है मेरा तो यहां से ये होगी रेडियस और यहां से ये होगी रेडियस। क्यों भाई? रेडियस कह रहा 13 है। अगर इस पे परपेंडिकुलर डालने का प्रयास करोगे तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अगर ए बी मेरा क्या है 10 है तो ये 5 हो जाएगा फिर ट्रिपलेट के हिसाब से ये 12 हो जाएगा। इस पे अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो अगर ये 24 है तो ये हो जाएगा 12, और ये 13 है बालक तो ये हो जाएगा 5। तो ओवरऑल कितना हुआ सर? यहां से लेके यहां तक 12, यहां से लेके यहां तक 5, ओवरऑल टोटल 17 हुआ। तो मैंने बोला ना, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा, बहुत ज्यादा बालक आपका टाइम बचेगा। घबराए नहीं, सवाल करने का प्रयास करें, लगाने का प्रयास करें। बहुत अच्छे अच्छे सवाल रखा हूं मैं, आइए, बहुत प्यारे प्यारे सवाल रखा हूं, अच्छे अच्छे सवाल रखा हूं। बताइए, करके बताइए उत्तर क्या होगा। मैं आपको समय दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं बाकायदा। कर सकते हो तो बालक करो, कर सकते हो तो करो। ध्यान से सुनिए, दो वृत्त एक दूसरे को पी पर स्पर्श करते हैं। अभी कल मैंने आपको पता है एक मैंने ट्रिक बताया है। ट्रिक क्या था? आइए जरा ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैंने कहा था अगर दो सर्कल आपके पास है, ठीक है बालक, और दोनों किसी पॉइंट से यहां पे स्पर्श कर रहे हैं, मान लो पॉइंट पी है, एक कोई स्पर्श रेखा जाती है यूं, यूं कोई स्पर्श रेखा जाती है, आई बात समझ में? ये कोई स्पर्श रेखा है और कह रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है? बी है। आपको सर पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया है, यहां से अगर इसको मिला दिया जाए बालक, और यहां से अगर इसको मिला दिया जाए, तो ये जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा जी, ये 90, तो ये क्या बनेगा बालक? अगर मान लो ये थीटा होए तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा, याद रखना। एक थीटा तो दूसरा वाला, यानी ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा। समझ गए क्या मेरी बात? समझ गए? आओ सवाल देखो ध्यान से दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं, वैसा ही फिगर है। ये स्पर्श कर दिए, चलो जी। एक टेंजेंट जाता है, चलो जी बिल्कुल बढ़िया। ये ए है बालक, ये बी है, और ये पी है, चलो जी बहुत बढ़िया। आपसे बोला ये वाला जो एंगल है वो 35 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा? तो मैंने बताया अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है बालक? सीधी सीधी बात, ये 55 डिग्री होगा। कितना आसानी से आया और कितना फास्ट आया। अभी मुझे कमेंट करो फटाफट,
कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है ऐसे सवालों में तो फटाफट कमेंट करो और बताने का प्रयास करो ना, बताने का प्रयास करो कि आपको समझ में आ रहा है, आपको कोई समस्या तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइए, चलिए जी, ये एक्स्ट्रा जानकारी थी। आइए नेक्स्ट। बालक आपने पढ़ रखा है कि जब कभी भी इंसेंटर के बारे में पढ़ा है ना, आपको पता है सर इंसेंटर कैसे बनता है। इंसेंटर बनता है इसके एंगल बाइसेक्टर से, इसके एंगल बाइसेक्टर से, और इसके भी एंगल बाइसेक्टर से। जहां ये मिलेंगे वो होगा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि जिसको सॉरी वहां होगा इंसेंटर। आई, अब सपोज करो यहां पे मेरे पास ए हो, ये मेरे पास बी हो, ये मेरे पास सी हो। आपसे बोले सर बताओ बी आई सी की वैल्यू क्या होगी, तो कितनी बार मैंने आपको बता दिया, एंगल बी आई सी की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 प्लस ए बाई 2, 90 प्लस ए बाई 2। चलो, अगर ये पूछे तो बच्चा ये कहानी फटाफट नजराना पेश कर देना। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा याद रखना 90 माइनस एंगल बी आई, सॉरी एंगल बी आई सी, बी आई सी, बी आई सी, ठीक है, माइनस का 90। ये करने के बाद गुणा दो, ये करने के बाद गुणा दो। अरे बोलो हाँ या ना, कबूल है? कबूल है। बहुत सारी चीजें सीखोगे यहां से आप। कुछ ऐसा ही सवाल है, आपसे कह रहा है ए बी सी, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी, समद्विभाजक ऊपर मिलते हैं, बहुत बढ़िया। वहां आई था, यहां ओ है, क्या ही दिक्कत है, कर लो। ये ए है, ये बालक बी है, ये बालक सी है, समद्विभाजक कहीं यहां कहीं मिलेंगे ऊपर, बहुत बढ़िया। आपसे पूछा इस वाले एंगल की वैल्यू, अच्छा ये तो दिया हुआ ये 110 है, तो डायरेक्ट अगर ए की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि बी ए सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपने मैंने अभी सिखाया है कि सर जी एंगल बी ओ सी माइनस का 90 और मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। 110 गया तो यहां आएगा 20, और 20 में 2 का गुणा करोगे तो बालक आएगा कितना, 40 के। अब बोलो कि फटाफट कितना तेज आंसर आ रहा है आपका, कितना तेज, कितना फास्ट आंसर आप कर पा रहे हो, कितना फास्ट। ये दिख रहा है ना बालक, कोई समस्या तो नहीं है, दिख रहा है ना सभी को? चलिए, दिख रहा है भाई, अच्छे से देखिए, अच्छे से। ये मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। आई, आज का सबसे लाजवाब सवाल बालक, सबसे लाजवाब सवाल। आई, ध्यान से मेरी बात समझ लीजिएगा। सवाल क्या है, मेरे पास जब कोई ट्रायंगल हो ऐसे, जब कोई मेरे पास ऐसे ट्रायंगल हो, ये वाला मेरे पास क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और ये वाला बाइसेक्टर हो। ध्यान से समझना, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाला बालक है परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है, और ये वाला क्या है बालक, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर यानी यहां पे एडी क्या हो सर, एडी हमारे पास एंगल बाइसेक्टर हो, एंगल बाइसेक्टर, और मेरे भाई ए जो हो ना, ए ई परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर। समझ में आई बात, एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर। अगर ये चीजें हो तो डायरेक्ट अगर आपसे ये पूछे सर जी कि बताओ एंगल डी ए ई, या तो ये बोले या इसी चीज को उल्टा भी बोल सकता है, एंगल ई ए डी। मेरी बात आई समझ में? अगर ये पूछे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वाला वो क्या होगा, याद रखना, एंगल बी प्लस एंगल सी, या ऐसे मत करो, एंगल बी माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बटा 2। ये फॉर्मूला याद कर लो, बहुत दूर तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे। लेकिन आप समझ के मेरी बात करना, जैसे यहां पे अगर ये वाली चीज, अगर समझ में आई मेरी बात, ये वाली चीज अगर ये वाली चीज इधर है, परपेंडिकुलर इधर है, तो आप ये वाला फॉर्मूला, और परपेंडिकुलर उधर हुआ मतलब उस तरफ हुआ। अच्छा, इसके पीछे भी रीजन होगा कि अगर ये वाला एंगल छोटा हुआ तो परपेंडिकुलर उधर होगा, ये वाला एंगल बड़ा हुआ तो परपेंडिकुलर इधर होगा। मतलब इन दोनों में ही जो एंगल बड़ा होगा, अगर ये वाला एंगल बड़ा हुआ तो परपेंडिकुलर उस तरफ होगा, और
ये जो आपका जो एंगल बाइसेक्टर है वो इस तरफ होगा, और अगर ये वाला एंगल बड़ा हुआ तो परपेंडिकुलर इस तरफ होगा और एंगल बाइसेक्टर उस तरफ होगा। मेरी बात आई समझ में? ठीक है, क्लियर है? चलिए सवाल देखिए, बहुत प्यारा है, इसको आप देख लो। त्रिभुज एबीसी में यहां थोड़ा सा कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसमें। ए जो है वो परपेंडिकुलर है, एडी क्या है? एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये है आपका एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण समद्विभाजक है ना, ये कोण समद्विभाजक है। ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कोण समद्विभाजक। ठीक है बालक, कोण समद्विभाजक, और ये क्या है? ये परपेंडिकुलर है। अच्छा एक उल्टा हो गया, कोण समद्विभाजक दिया हुआ है, कोण समद्विभाजक दिया हुआ है, ये है परपेंडिकुलर, ये है लंब। ठीक है, ठीक बालक? हाँ, बीसी पर लंब होता है, यानी एक समद्विभाजक। अच्छा दिया तो है, दिया तो है, कोई दिक्कत नहीं, दिया भी है कोई दिक्कत नहीं, दिया है भाई, दिया है, समद्विभाजक और लंब है, यानी एडी क्या है? समद्विभाजक है, और ए क्या है? लंब है ना? सारी बातें क्लियर है? वही सवाल है जो मैंने आपको बताया। देखो भाई, बी वाला बड़ा है और सी वाला क्या है सर? छोटा है, तो सिंपल सी बात है, परपेंडिकुलर इस तरफ होगा और बाइसेक्टर इस तरफ होगा। ठीक, ये होगा ई, ये होगा डी। आपसे क्या पूछे? ये मैंने बताया आपको कैसे निकालना है। सर जब कभी भी आपको ऐसे पूछेगा एंगल डी ए ई, यही पूछा ना, डी ए ई, बहुत बढ़िया। ये बराबर क्या होगा? एंगल बी, बता दे रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2। खटाक से कर लो। बी वाली वैल्यू कितनी है सर? 60। 60 और 40, 100/2 का मतलब 50। एंगल कितना आएगा? 10। लो बालक, एकदम फटाफट फटाफट आंसर आ रहा है। समझ लो एक बार, समझ लो अच्छे से, यहां भी समझ लो, यहां भी समझ लो, वहां भी समझ लो, दोनों समझ लो एक बार बढ़िया से। ठीक है भाई, कोनो डाउट हो तो बताओ। चलो ये वाला करो, मतलब हमने क्या ही कर दिया आपके लिए, लाजवाब, बेहतरीन, गजब, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त। जितना नाम दोगे ना उतना ही कम है। गद्दारी नहीं करने का, गद्दारी नहीं करने का। आजकल बड़ा ट्रेंड में गद्दारी करने का है, बहुत ट्रेंड में, बहुत है ट्रेंड में। तो गद्दारी नहीं करने का, ईमानदारी से काम करने का। जैसे आप गद्दारी करते हो कब? जब हम सवाल देके चले जाते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं देते, तो गद्दारी आप करते हो। हम तो पूरी ईमानदारी के साथ सवाल करवाते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कभी दिया कि सर हमें सवाल नहीं आया? नहीं दिया ना? दिक्कत है, प्रॉब्लम है आपके साथ भी। अच्छा ये क्या गया? हट जा। चलो आ जाओ। एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, चलो जी, वो इस प्रकार है, कह रहा ए बी ए सी के बराबर है। बहुत बढ़िया। समद्विबाहु होने का क्या मतलब है सर? समद्विबाहु होने का ये मतलब होता है ए, नहीं ये कुछ ऐसा बोल रहा है ना कि ए है ये बी है और ये सी है, ये कुछ ऐसे बोला। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर दो इसमें, ये ए है, ये बी है, ये सी है। चलो बहुत बढ़िया, ए बी ए सी बराबर है, तो ए बी यानी ये वाला एंगल, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बालक ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, आप जानते हैं। आगे चलो, कह रहा है बी ए को बढ़ाया जाता है। बी ए का मतलब बी ए ऐसे होता है, बढ़ा दिया गया। कहां तक बढ़ाया गया? डी तक बढ़ाया गया। चलो जी ये भी सही है, और डी तक बढ़ाया गया तो इसको मिला भी लो ना, क्या दिक्कत है? ये मिल भी गया। क्लियर है भाई? आपसे बोला गया ए बी और ए डी भी बराबर है, यानी ये भी बराबर है और ये भी इसके बराबर है। अच्छा ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये कि ये भी इसके बराबर होगा। और सिंपल सी बात बालक कि अगर ये दोनों भी आपस में बराबर है तो अगर ये वाला अल्फा होगा तो एंगल ये भी अल्फा ही होगा। मैंने बोला है अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ठीक भाई, ध्यान से मेरी बात समझिए। आपसे बोला एबीसी, एबीसी का मतलब ये वाला 30 है, तो बालक अगर ये 30 हुआ तो हम कह सकते हैं सर ये भी 30 होगा। होगा? अगर ये दोनों ही 30 हैं तो ये वाला एंगल क्या है?
एक्सटर्नल एंगल है और ये दोनों सुदूर बाहरी कोण के बराबर होगा, यानी कि आप समझते हो अगर ये 30 है ये 30 है तो बाबू ये 30 मिलके ये 60 होगा। क्लियर? अगर ये 60 है और फिर दोनों भी बराबर है तो इसका मतलब दोनों ही फिर 60 होंगे, दोनों ही 60 होंगे। क्लियर है? आपसे क्या पूछा जरा देखो ध्यान से, आपसे पूछा है BCD, तो BCD पूरा एंगल, यानी ये पूरे एंगल की वैल्यू पूछ रहा है, पूरे एंगल की। तो ये वाला इतना 30 है, ये इतना 60 है, 30 60 कितना होता है 90 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास लाइनें खुली हुई हैं। करो भाई, देखो सवाल बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल है। आपसे बोला ABC कोई ट्रायंगल है जिसमें AB और AC क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा जी, करो। तो अगर मैं बोलूं, आपको पता है ना, अगर मैं बोलूं चल जा, A है, ये B है, ये C है, मैंने बोला अगर ये दोनों ही आपस में बराबर है तो इसका मतलब अगर ये थीटा है तो बालक ये भी थीटा ही होगा, बताया है मैंने। ये कह रहा है 40 के बराबर। ठीक है भाई, अगर ये 40 के बराबर तो ये दोनों ही 70 के बराबर होंगे। क्यों भाई? 70 डिग्री के बराबर होंगे। कह रहा है एंगल बी का बाह्य कोण क्या होगा? एंगल बी का बाह्य कोण, वाह भैया, ये दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन पे हैं। अगर ये 70 है तो बालक ये क्या होगा? 110 होगा। क्यों 110 होगा? क्योंकि दोनों ही मिलके 180 बनाएंगे, ये तो आप जानते हैं। भाई आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज का सबसे लाजवाब सवाल, सोच के, सुन के, पढ़ के आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से आप सवाल को कर पाओगे। समझ गए क्या? घबराने का नहीं, स्टाइल में रहने का, घबराने का नहीं, समझा? समझा कि नहीं? आओ देखो, आपसे बोला एक कोई ट्रायंगल है बालक, ये है ABC। चलो भाई हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं ABC, ए है। अब ये थोड़ा टाइम लेगा ABC करने में, घबराने का नहीं, सवाल पढ़ने का और करने का एकदम। मतलब आप ये सोचो ना कि देखो आ गया ना, ये बालक A है, ये बालक B है, ये C है। ठीक है, कह रहा है AC और BC पर दो बिंदु है। AC और BC पर, AC पर एक बिंदु यहां है और BC पर कोई बिंदु यहीं मान लो। सवाल जब आगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये D है और ये E है, समझ गए बाबू? बोला है कि DEC बराबर 90, यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, ये वाला, ये 90 है। अच्छा जी, चलो बहुत बढ़िया। और क्या बोला, और क्या बोला, और क्या बोला? आइए मैं आपको सिखाता हूं, समझाता हूं। आपसे ये भी बोला इसने कि tan ABC की वैल्यू दिस है, तो बाबू एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लो, इसको F मान लो। आप समझते हो इस बात को? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जो चीजें बताऊंगा वो आराम से समझिएगा। आपसे बोला है कि CE की वैल्यू 5 है। CE कहां है भाई? ये वाली वैल्यू, ये 5। बहुत बढ़िया, CE की वैल्यू 5 है। और क्या बोला है? और इसने बोला है DE की वैल्यू 18, यानी ये वाली वैल्यू 18 है। ध्यान से समझिएगा, जो भी चीजें होंगी वो बहुत ध्यान से समझिएगा। और क्या बोला है? और बोला tan इसकी वैल्यू ये है, तो बाबू tan इस एंगल की वैल्यू आपको दिया हुआ 36। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि इसको मैं 36 बटा इसको मैं 10 लिख सकता हूं। क्यों भाई? अरे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब ये है, आधार ये है। 36 को मैं बटा 10 करके 36 यहां लिख सकता हूं। बोलो हाँ या ना, आपको ये बातें समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? पक्का है? कोई समस्या नहीं? आइए बढ़ते आगे। एक बात और मेरी सुन लीजिए, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि बालक ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि अगर ये वाला बाबू 90 डिग्री एंगल है, समझ में आई बात? ये 90 डिग्री एंगल है, ये दोनों ही आपस में पैरेलल भी हैं। अच्छा, दोनों आपस में अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये है बालक कि अगर ये वाली तिर्यक रेखा काट रही है तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा। मानते हो कि नहीं? जितना ये वाला एंगल उतना ही ये वाला एंगल होगा। ठीक, चलो ये भी ठीक है, जितना ये वाला एंगल उतना ही ये वाला एंगल।
जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल, ये भी समझ में आ रहा है, और जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। यानी यहां पे हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं जो सिमिलर दिख रहे हैं, एक तो एंगल डी ई सी और एक एंगल ए एफ सी। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक। एक बात और मेरी समझिए ध्यान से, ये भी सिमिलर आएगा, साथ साथ एक चीज और सिमिलर आ सकती है। पूछो क्या? हम बताते हैं आपको क्या, या अभी छोड़ो उसको, जाने दो। ठीक, एक बात और समझो कि अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है बालक, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, तो क्या होने के चांसेस और हैं? मारो गोली यार, छोड़ो जाने दो, मारो गोली। आप इतनी बात समझ गए क्या? चलो जी, बहुत बढ़िया। इसको मैं समझाता हूं आपको। अगर ये दोनों ही आपस में सिमिलर है, यानी कि ट्रायंगल ए एफ सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी, तो हम ये कह सकते हैं ए एफ बटा डी ई इक्वल टू, क्यों भाई, एफ सी बटा ई सी इक्वल टू ए सी बटा डी सी। क्या मैं ये बातें बोल सकता हूं? अब बोलो सर बिल्कुल बोल सकते हो, कोई इसमें दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। और सुनिए जरा, आप जरा एक बात और बताइए मुझे, ध्यान से मेरी बात समझिए। बालक ये पूरा का पूरा 10 है, समझ में आ रहा है? ये पूरा का पूरा क्या है? 10 है। आपको 10 समझ में आ रहा है? यहां वाली ये चीज 5 है, ठीक। और जब इस सिमिलरिटी के रूल से चलेंगे तो ये वाला भी आप समझते हो, जितना ये रेशियो में होगा उतना ही ये रेशियो में होगा। समझ रहे मेरी बात? यानी अगर ये 10 होगा तो ये भी ये इतना 5 होगा, और ये पूरा मिलकर 10 होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूं। ये 18 है तो 36 हो रहा है, ये 5 है तो ये पूरा क्या होगा? 10 होगा। इस हिसाब से आप समझते हो ना? ये 18 है तो आप समझते हो ना, ये दोगुना रेशियो में है तो उसी रेशियो में भी चलेगा। अगर ये 5 है तो ये पूरा क्या होगा? 10 होगा। अब ये भी 10 है बालक, और ये भी 10 है। अब दोनों के दोनों 10 कब हो सकते हैं बालक? दोनों के दोनों 10 तब हो सकते हैं जब ये मीडियन का भी काम करे। और ये परपेंडिकुलर भी है और ये मीडियन भी है। परपेंडिकुलर मीडियन तभी हो सकता है बालक जब ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो। मानते हो कि नहीं? हमें उससे भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना देखना है कि बालक हम एफ सी को लिख सकते हैं बीसी बटा 2। बस इतना हमें देखना है, एफ सी को हम लिख सकते हैं बीसी बटा 2। हाँ या ना? क्लियर है? आई ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। और मैं देखना चाहता हूं हमें क्या पूछा है। एसी और सीडी पूछा है, एसी सीडी पूछा है। एसी सीडी यहां पे, हमें इसको ले लेते हैं एसी सीडी। तो एसी अनुपात सीडी, भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा, एसी अनुपात सीडी, लेकिन आप समझ जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा। इक्वल टू एफसी, एफसी को आप क्या लिख सकते हो बाबू? बीसी बटा 2, बीसी बटा 2। और नीचे क्या है? ईसी। क्लियर है? तो एसी अनुपात सीडी, आप बोल सकते हो सर बीसी अनुपात 2 ईसी। क्लियर है बालक? क्या यही ऑप्शन में है? क्या यही ऑप्शन में है? जरा देखो, ईसीसी दोनों एक ही चीज है, ईसीसी दोनों एक ही चीज है, ऑप्शन में है। ईसीसी दोनों एक ही चीज है, ईसीसी दोनों बालक एक ही चीज है। हाँ या ना? लाओ नेक्स्ट। एक बालक, ये समानांतर चतुर्भुज आपसे बोला गया है कि ये वाली चीज ऐसी है? ऐसे है, ठीक है। एक कोई वर्ग है, ठीक है, ए बी सी और ये है टी। समझ गए? चलो, ये बालक आप इस बात को मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और आप ये भी मान लो कि यहां से एक मैंने
ये वाला भी खींच दो। ये क्या है बालक? ये है मेरे भाई इसका डायगोनल, मानते हो? और डायगोनल आप जानते हो कि 45 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी ये भी 45 और ये भी 45। बात आई समझ में? और ये अगर समबाहु त्रिभुज है बालक तो आप समझते हो ये 60 है, और ये पूरा का पूरा एंगल जो आपके पास दिख रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक एंगल, ये पूरा एंगल ये 60 होगा, मानते हो? ठीक है भाई, और ये भी 60 होगा, ये भी मान लो, ये ई है। ऐसा सवाल नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला, ठीक है? चलो बी सी क्या था? समबाहु त्रिभुज था। और ओ पर काटता, यानी यहां जो बिंदु है ना इसको हम ओ मानेंगे, ठीक? आपसे क्या बोला है? बी ओ सी, यानी इस वाले एंगल की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस वाले एंगल की, ठीक? तो यहां पे ये 60 है, ये वाला 45 है यहां तक, आप समझते हो ना इस बात को, इस ट्रायंगल को? ये 45 है यहां से यहां तक, ये 60 है, तो बताओ ये वाला क्या होगा? बस इतना ही बताना है, क्या होगा बताओ? तो आप जानते हो कि तीनों कोडों का योग 180 होगा। 180 में से आप घटा दो सर 60 माइनस का 45, 60 घटाओगे आप समझते 120 बचेगा, 45 घटाओगे 75 बचेगा। सवाल का आंसर 75 ही। क्यों भाई, क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट। जितना जल्दी आप करके दिखाएंगे हमें उतना ही फास्ट तुम भागोगे तेज। कह रहा है कि बाबू कोई समबाहुभुज आंतरिक और बाह्य कोण का दोगुना है। अच्छा जी, आप जानते हैं सर जी कि एक्सटर्नल एंगल, या हिंदी में लिखो क्योंकि दोनों एक ही है, आंतरिक कोण प्लस, समझते हैं इस बात को ना, बाह्य कोण, ये दोनों ही बराबर 180 के होता है। समझते हो भाई? कोई भी बहुभुज होगा, जैसे मान लो ये अगर कोई बहुभुज है, या वर्ग ही कोई बहुभुज है, मान लो वर्ग ही कोई बहुभुज है, तो मैंने कहा ये इंटरनल एंगल या एक्सटर्नल एंगल दोनों मिलकर कितना होंगे? 180 होंगे। क्यों भाई, समझ गए? अब कह रहा है कि आंतरिक कोण बाह्य कोण का 2 गुना है, यानी बाह्य का 2 गुना है। मेरी बात आई समझ में? बाह्य का 2 गुना है। अच्छा जी, इसका मतलब आंतरिक कोण की जगह मैं लिख सकता हूं 2 गुना बाह्य कोण, बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण। अरे भाई लिखो ना, यानी ये दोनों मिलके 3 हो जाएंगे, तो बाह्य कोण की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। और आप ये भी समझते हो कि बाह्य कोण बराबर होता है, यानी एक्सटर्नल एंगल बराबर होता है 360 बटा 60, ठीक है? अरे बटा n होता है ना, बटा n, और ये e बराबर दिया हुआ 60 के, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 360। उल्टा लिख रहा हूं, बोल कुछ और लिख कुछ और, काटोगे बालक तो आएगा 6, 6 काटोगे तो आएगा 6। आओ नेक्स्ट। देखो भाई, आपसे कह रहा है कि आंतरिक कोणों का योग जो है ना वो ये है, तो कहता है बताओ बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। सब पढ़ा दिया मैंने, है ना? आप ये बात जानते हो कि सर आंतरिक कोणों का जो योग होता है, योग का फॉर्मूला आप समझते होता है मेरे पास 2, या आप ऐसे कर लो सीधे n माइनस का 2 पूरा 180, यही होता है भाई। योग आपके पास 1044 है, 1440 है, बहुत बढ़िया। 180 n माइनस का 2, 0 से 0 गया, 18 बटे 144। तो n की वैल्यू क्या आ रही है सर? n की वैल्यू आएगी 10 के बराबर, n की वैल्यू 10 के बराबर। बस यही आपको लगाना था योग का फॉर्मूला। बढ़ते आगे। देखो बालक, हमारे पास कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैं होमवर्क देना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक ये सवाल है, ये आपका होमवर्क है, कुछ सवाल, ज्यादा नहीं, कुछ सवाल। एक ये वाला सवाल है, इसको भी मैं होमवर्क देना चाहता हूं, मैंने इस सवाल को करवाया है पिछले सेशन में। एक ये सवाल है बालक, इसको भी मैं होमवर्क देना चाहता हूं। एक और सवाल होगा, इसको भी मैं होमवर्क ये सारे सवाल इजी इजी हैं, 1-2 सवाल टफ हैं, एक और है बस। ये जितने भी सवाल है मैं इसको होमवर्क में देना चाहता हूं। आप सभी लोग इस सवाल को करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कमेंट बॉक्स में आप आंसर पहुंचाने का प्रयास करिएगा। एक सेकंड रुक जाओ जरा। समझ गए क्या? अब बात आती है दूसरी चीज की। आज
हमने ये लेक्चर बिल्कुल बढ़िया से रिकॉर्डेड किया, अच्छे से रिकॉर्डेड किया। कहानी क्या है? कहानी है मेरे भाई, हमारा ये मानना है कि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। रिकॉर्डेड हुआ रिकॉर्डेड करवाएंगे, लाइव हुआ लाइव करवाएंगे, कॉन्सेप्ट हुआ कॉन्सेप्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस हुआ प्रैक्टिस करवाएंगे। हमने अपनी तरफ से कोई चीज कोई कमी नहीं छोड़ी, तो आप क्यों कमी छोड़ रहे हो? अगर कोई टीचर आपसे खड़े होके, यहां से इस मंच से खड़े होके कह रहा है कि बालक लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो आपको करना चाहिए वो काम। इसलिए करना चाहिए क्योंकि भाई इतनी मेहनत करते हैं और इतने दिन से कर रहे हैं। एक दिन के नहीं है कि मतलब आपसे आए और लगातार फटाफट लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो फला फला फला, है? मानते हो? चलो आज इतना ही हम रखेंगे, आगे आपसे हम मिलेंगे कल, लाइव मिलेंगे, ठीक है? वादा तो यही है, वादा तो नहीं कर सकता लेकिन उम्मीद ये है कल लाइव मिलेंगे, ठीक है? आज इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।